गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हाँ सर फाइन। हाँ फाइन की बात। ग्रुप वाले इनको मैं पहले बोले मूव ऐड करने के लिए ना 50 रुपए ऐड कर 200 रुपए फाइन का 250 आप लोगों का रेट लिस्ट क्या था ये भी फाइन की? पहले सबसे ये बताओ। 200 रुपए पर असाइनमेंट और छुट्टी का 100, मतलब असाइनमेंट ना करो छुट्टी कर लो। 500 था छुट्टी का। छुट्टी का कितना है? 500 पर डे। नाम नोट कर लो जो लोग आज ऑनलाइन है और जिन्होंने असाइनमेंट नहीं दिखाई, वो लोग हमें कल आके या तो असाइनमेंट दिखाएंगे या फिर ये 500 रुपीज का फाइन पे करेंगे। और जिन लोगों ने आज यहाँ पे असाइनमेंट, जिनके लैपटॉप अभी रिस्टार्ट हो रहा है, जो भी पीछे बैठ के मेन्यूज एडिट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब लोग मुझे आज असाइनमेंट दिखा के दिखाएं जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे। नहीं तो ये 200 रुपए जमा करा के वजारत खजाना में आप लोग जा सकते हो। सबको इजाजत है मेरी तरफ से, ठीक है? फहीम साहब जी सर मैं एक्टिव हूं सर। एक्टिव रहना है, वजारत खजाना बन के। वजारत खजाना का काम है अपना भरना खजाना, खजाना भर के आना है आपने। अच्छा जी, ना जी ना असाइनमेंट पूरी चेक करवाएंगे पैसे डोमेन होगी तो होस्टिंग ली जाएगी किसी के पास डोमेन है। डोमेन आप लोगों ने परचेज नहीं की? मैंने कहा था आप लोग डोमेन परचेज करके आना। हम लोग यहाँ पे सिर्फ होस्टिंग परचेज कर रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं अभी के लिए ना, कुछ वेबसाइट्स होते हैं जो हमें फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती है। मैं एक दफा उसमें आपको वर्डप्रेस डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ। तरीका सेम ही होगा, बल्कि अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो उससे ज्यादा आसान है अपनी वेबसाइट को लाइव करना। होस्टिंग में कल ही करवाएंगे मैंने नहीं यार कल भी नहीं करके कल ही करके आगे भी चलेगा। आज हम लोग उसको एक दफा फ्री में है। मेरी वर्डप्रेस की होस्टिंग नहीं है अभी करेंगे, एक है लेकिन उसका मुझे आईडी पासवर्ड नहीं है। नहीं, शॉपिफाई का अकाउंट बनाना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है। मैं एक दफा आपको शॉपिफाई का भी दिखा दूंगा, ठीक है? शॉपिफाई का बड़ा इजी सीन है। वर्डप्रेस की होस्टिंग एक है मेरे पास, लेकिन मुझे उसका HTML आईडी पासवर्ड नहीं याद। मैं आपको एक दफा फ्री वाली जो होस्टिंग है ना, फ्री वाली जो होस्टिंग मिलती है उसके ऊपर मैं एक वेबसाइट डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ। उसके बाद है लाइव हो जाएगी, लाइव होगी। फ्री डोमेन एक हम लोग अभी लेते हैं और फ्री होस्टिंग लाइव करके देखते हैं। वैसे मेरा मूड नहीं था ये करने का, क्योंकि मैं चाह रहा था आप लोगों को होस्टिंगर की करके दिखाऊं ताकि आप लोगों ने जो करनी है आप लोगों के लिए इजी हो जाए। जो उसकी है तकरीबन मेरे ख्याल में 12-13 हज़ार की है साल की। अच्छा, सही वाली जो नॉर्मल आपकी चलती है। खैर हमारे पास हमारे पास मल्टीपल टूल्स आते हैं जो हमें फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन प्रोवाइड करते हैं। लाइक 000 वेब होस्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इन्फिनिटी फ्री एंड सो ऑन। एक टूल है इन्फिनिटी फ्री, हम लोग जरा उसके ऊपर जाते हैं, इन्फिनिटी फ्री के नाम से। इसके ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आके एक फ्री वेबसाइट लाइव करके देखते हैं। ये आ गया मेरे पास इन्फिनिटी फ्री का टूल। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये आ गया मेरे पास इन्फिनिटी फ्री वाला। और यहाँ पे वो कहता है भाई ऊपर आ जाओ। एक लड़का मुझे बता था कि ये जो एलिमेंटल प्रो है ना, ये एक वेबसाइट है WP करके, WP एंट्री करके कुछ, वहां से फ्री मिल जाती है सारी। मिल जाती है ना, क्रैक वर्जन मिलते हैं। और वो है WP ब्लॉगिंग करके कुछ है, WP फॉर ब्लॉगिंग, इस तरह करके एक वेबसाइट है। वहाँ पे एस्ट्रा प्रो भी पड़ी हुई है क्रैक वर्जन में, एलिमेंटल प्रो भी पड़ा हुआ है, और इसके अलावा एक दो और चीजें भी पड़ी हुई हैं जो मजे की चीजें। उसके अलावा एक और है मेरे पास दूसरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है, आज मुझे लाना याद नहीं रहा, कल इंशाल्लाह मैं लाके आपको दे दूंगा। कल मैं नहीं, मेरे इस लैपटॉप में है नहीं, मेरे इस लैपटॉप में है नहीं, दे रहा हूँ, कल दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरे पास भी आज है नहीं, पड़ा हुआ नहीं इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप में मेरे पास सिर्फ डीवी पड़ा हुआ है और कुछ नहीं। डीवी का भी है, डीवी से भी बड़ी मजे की वेबसाइट्स बनती है। मैं आपको ना कल डीवी का एपीआई की दे दूंगा, या बल्कि आप लोगों में से कोई एक बंदा मुझे मैसेज करे, मैं आपको एपीआई की व्हाट्सएप कर दूंगा, आप सबके साथ शेयर कर देना एपीआई किस लिए यूज होगा। मेरे पास लोकल होस्ट अभी इस टाइम क्रैश हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। आप लोगों ने खुद एक काम करना है, जब आप डीवी इंस्टॉल करोगे ना अपने ज़ैम्प के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर सॉरी, वहां पे नीचे डीवी का ऑप्शन आता है जहां से हमने जाके लोगो वगैरह लगाए थे। जब आप डीवी के ऊपर क्लिक करोगे ना, ऊपर मेन में लास्ट एक मेन्यू है, उसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, उसके अंदर जाना है तो वहां एक ऑप्शन आएगी एपीआई की, ठीक है? आपने सिंपली वहां पे वो एपीआई की पेस्ट कर देनी है जो मैं आप लोगों को दूंगा। उससे होगा क्या, मैं आज आपको शाम रात में मैसेज करूंगा, आप एलिमेंटर भी अपलोड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। चलो मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद क्या होगा, वहां पे आके आपने वो एपीआई की अपलोड कर देनी है, हो गया आपका काम। अब जब आप न्यू पेज डिजाइन करने आओगे, अभी तो आप डीबी में स्क्रैच से बना रहे हो ना, जीरो से पेज बना रहे हो,
आप लोगों ने शायद देखा होगा, जब डीबी पे पेज बनाने आते हैं मैं तीनों ऑप्शन देता है वो, जी। क्लोन एग्जिस्टिंग पेज की, बिल्ड फ्रॉम टेम्पलेट की और बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच की। हम स्क्रैच से बनाते हैं। जो टेम्पलेट वाला पेज है ना, आप उस पे जाओगे तो जिस तरह अभी हमने इसकी स्टार्टर साइट्स उठाई है ना, उस टेम्पलेट वाले पेज के अंदर डीबी की तरफ से भी प्रीमेड टेम्पलेट्स पड़ी हुई होती हैं। वो एपीआई की के वजह, एपीआई की के बाद आप उन टेम्पलेट्स को उठा सकते हो और उसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हो। वो भी बड़ा इजी काम हो जाता है वेबसाइट्स को बनाना। विदाउट एपीआई की आप उनको यूज नहीं कर सकते, उनके लिए एपीआई की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, वो आप लोग मेरे से ले लेना, सब टाइम दूंगा और सबके एक बिल भी बना के दे दूंगा। ये बिल है, ये जमा करवा दे दो। बड़ी मेहनत की है, तो पूरा हफ्ता आप यकीन नहीं करते, एक बजे तक सोई नहीं हम रात में। कभी सुबह का टाइम लैपटॉप नहीं होती है, 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठे हैं, तो समझ आएगा। बस अब ये जो आप लोग की मेहनत है ना, ये रंग लाएगी जो आप लोगों ने 30,000 की वेबसाइट एक बना के बेचनी है। कौन सी वेबसाइट क्लाइंट्स की, बना देते हैं। क्लाइंट बहुत है मार्केट में वर्डप्रेस की वेबसाइट का। मेन क्लाइंट उससे ज्यादा वैसे एसईओ का भी है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने का भी बहुत क्लाइंट है। और इवन अगर आपको मेरे पास भी बहुत बल्कि आप लोग इसको प्रॉपर्ली काम कर लेना तो मुझे बताना, एक एजेंसी वाले हैं तो इस तरह काम करते हैं, आउटसोर्स करके काम करवाने वाला, मैं उनके साथ आप लोगों को लिंक करवा दूंगा। उनके पास जो काम आता है वो रूट करते जाएंगे आप लोगों की तरफ, तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा सही। ठीक है, अब जरा इन्फिनिटी फ्री पे आते हैं वापस। और याद रखना आज टाइम बचा तो आज हम लोगों ने जीएमबी भी पढ़ के जाना है, सही है। इन्फिनिटी फ्री क्या होता है? इन्फिनिटी फ्री पे आते हैं, ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं। ये पता नहीं मेरा कौन सा गूगल खुला हुआ है, कोई बोल लेते हैं shhm@gmail.com। रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ के अब आप लोगों के सामने अपना एक अकाउंट बना रहा हूँ। अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर किया, यहाँ पे कोई पासवर्ड लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल जो भी लिखा है मैंने वही लिख लेता हूँ। और मैं कहता हूँ साइन अप। कुछ करेंगे आप? कोई नियत बदलते पता चलता है किसी का? ऐड अपनी दिक्कत बहुत अच्छी है। इसको करना है यहाँ से आई हैव रीड और मैंने कर देना साइन अप। तो कल इसी वजह से मैं कहता हूं अपने एक वीक। हाँ, अब मैं साइन अप पे जाता हूँ, वो कहता है जी आपको मेल आई है, मेल से जाके वेरीफाई करो। मैं यहाँ से आता हूँ और मैं चला जाता हूँ जीमेल के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट बट होस्टिंगर की वेबसाइट इसका तो नहीं होगा, किसी और ईमेल पर कर लेते हैं। और कौन सी खाली पड़ी हुई है, इस पर भी बना हुआ है। मेरी इतनी जीमेल ज्यादा है। सबसे नीचे उसको सर बेस्ट थीम कौन सी है ई-कॉमर्स स्टोर की? बेस्ट थीम बहुत सी हैं। मैंने अक्सर अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स एस्ट्रा के ऊपर बनाई है, बड़ी मजे की बनी है। सिडनी के ऊपर बनाई हुई है, उस पर भी अच्छी बनी हुई है। एनवो कॉमर्स तो बहुत मजे की थीम है, अगर प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर लो ये बहुत मजे की थीम क्लाइंट है। जो होना इसका प्रोडक्ट्स ज्यादा हो वो बेस्ट है इन ई-कॉमर्स। जिसके पास कैटेगरीज ज्यादा हो, वो जो सिंगल कैटेगरी में जाना चाहता है उसके लिए सिडनी बहुत मजे की थीम है, जो हमने बनाई भी थी उस दिन। कोई और उठा लेते हैं। इसमें डिजाइन वगैरह लेते हैं लोग, कुछ इस तरह की रुकने वगैरह हैं? जैसे बनानी है अपनी हाँ। वेबसाइट को डिजाइन वगैरह देते हैं। हाँ, क्लाइंट से अप्रूवल लेते हैं। नहीं आप फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट को डिजाइन यानी कि किस तरह क्लाइंट में डिजाइन देता है कि इस तरह की बनानी है। क्लाइंट आपको रेफरल वेबसाइट्स देता है, क्या मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए, फिर उनसे मिलते जुलती आप डीबीपी या एलिमेंटर पे आके बना रहे होते हो। ठीक है, अच्छा जी, इन्फिनिटी फ्री पे आते हैं। यहाँ पे आकर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं वो कहता है जी यहाँ पे लॉगिन करो। अभी मैंने यहाँ पे जीमेल खोला है, ये वाला, इस पे कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ आई हैव रेड और यहाँ पे कर देता हूँ साइन अप। जो ऑनलाइन है इनके लिए तो आपने कोई नहीं कहा फाइन। ऑनलाइन वालों के लिए भी फाइन है, मैंने बताया तो है। अगर इन्होंने कल आके असाइनमेंट दिखा दी तो ठीक, नहीं तो 500 रुपये फाइन है। और जो यहाँ फिजिकली आके नहीं दिखाएगा उस पर 200 रुपये फाइन है। अहमद कमाल साहब जो बैठे ऑनलाइन हैं, अगर ना भी आया तो सर सजा तो बता दो। सजा वैसे ना मुझे उस दिन सर नान भी कह रहे थे कि यार आप सजा नहीं दे रहे बच्चों को ना, तो बात गलत हो रही है। मैं कहा कोई बात नहीं, मासूम बच्चे हैं सारे। वो क्या लेते हैं
बाकी इंस्ट्रक्टर्स ने बताया क्या किया हुआ, कुछ देर से ही काम शुरू कर लिया है। जो बंदा असाइनमेंट नहीं करके आ रहा, ठीक है कोई मसला नहीं, पीछे जाके खड़े हो जाओ, पूरा लेक्चर खड़े होकर ले रहे हो आप। मैं कहता हूँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। नहीं लेकिन ना इस तरह जितना अगर लीनियंट रहे ना, ज्यादा इजी माहौल में रहे, तो फिर स्टूडेंट असाइनमेंट्स भी नहीं करके आ रहे होते हैं। अब जिस तरह आप लोगों की क्लास में भी असाइनमेंट की रेशो फ्रंट एंड पे ठीक जा रही है, बैक एंड पे जाके अक्सर लोग यहाँ पे ना गोली चला जाते हैं, यार ये ऐसे हो गया सर, वो वैसे हो गया सर, ये हो गया। कुछ ने नहीं की, वो आके ऑनलाइन बैठ जाते हैं कि जी हम लोग क्लास ही नहीं लेने जाते। इन चीजों से बड़ा फर्क पड़ता है। ऑनलाइन वालों को ये एक्सेप्ट ना करो उनकी रिक्वेस्ट। एक्सेप्ट ना करो तो फिर आप लोगों के ग्रुप में जो शोर मचता है वो भी अच्छा खासा मच जाता है। खैर ये मेरा रजिस्टर हो गया इन्फिनिटी फ्री का अकाउंट, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी प्रोफाइल में आता हूँ, मेरे यहाँ पर कोई अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो मैं अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। एक इन्फिनिटी फ्री के प्रोफाइल में मैं 3 अकाउंट्स बना सकता हूँ। मैं पहला अकाउंट बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे जाता हूँ, मैं जरा देख लेते हैं क्या होता है। ये आ गया मेरा, वो कहता है जी मैं ये सारी होस्टिंग्स प्लान्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अगर आपने ये वाली इसकी होस्टिंग्स लेनी है तो इसमें आपको पे करना पड़ेगा इतने इतने डॉलर्स। मैं कहता हूँ भाई मैं मुफ्ता चलाना चाहता हूँ अभी। ये 2.50 ये पर मंथ है? पर मंथ अच्छा। $2.5 पर मंथ है। फ्री वाला क्या है, 5 GB की डिस्क स्पेस है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, होस्टेड डोमेन्स है। ईमेल अकाउंट इसमें मुझे नहीं मिलेगा, सी पैनल नहीं मिलेगा, अनलिमिटेड हिट्स नहीं मिलेंगी, ये सारा कुछ मुझे इसमें नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैंने भी मुफ्त में काम चलाना है। मैं क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ और इधर से कर देता हूँ इसको यहाँ से बंद, और यहाँ पे चला जाता हूँ दोबारा से क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ। और इसके साथ एक काम आप लोगों ने कर लेना, अगर आप लोग फ्री वाला काम कर रहे हो, आप लोगों ने एक VPN डाउनलोड कर लेना। VPN इसके लिए बड़ा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है मैं आगे जाके आप लोगों को बताता हूँ। ये आगे मेरा ब्राउजर का VPN एक्सटेंशन। इधर आता हूँ वापस। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आप कस्टम डोमेन में जाते हो, कस्टम डोमेन क्या होती है, जो खुद आपकी अपनी डोमेन है। डोमेन के ना 2 चीजें होती हैं, एक होते हैं नेम सर्वर्स, ठीक है, और नॉर्मली उस नेम सर्वर्स ही चलते हैं। नेम से पहले वो वाला काम खत्म हो गया, अब नॉर्मली नेम सर्वर्स चलते हैं। होता क्या है, जब भी आप हैं DNS नेम्स, ठीक है, 2 DNS नेम्स होते हैं या नेम सर्वर्स होते हैं, ठीक है। नेम सर्वर्स क्या होते हैं, आपके जो डोमेन है उस डोमेन के बैकएंड के ऊपर अगर आप लोग GoDaddy में फॉर एग्जांपल डोमेन ले रहे हो, मेरे पास कोई GoDaddy का पड़ा नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। GoDaddy का अगर आप डोमेन ले रहे हो तो GoDaddy के डोमेन में जब आप डोमेन्स के ऊपर जाते हो और अपने डोमेन पे क्लिक करते हो तो उसके नीचे आपके पास 2 ऑप्शन आ रही होंगी, DNS की या फिर नेम सर्वर्स की। अब नेम सर्वर पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें 2 नेम सर्वर्स लगे होंगे, NS1 करके कुछ लिखा होगा और एक NS2 करके कुछ लिखा होगा। बाय डिफॉल्ट नेम सर्वर्स लगे होंगे। नेम सर्वर्स ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अभी के दिन में, अभी के लिए इस डोमेन की ओनरशिप किसके पास है, कौन इस डोमेन को ऑन कर रहे हैं, कौन इस डोमेन को यूज कर रहा है। बाय पर्सन नहीं, बाय वेबसाइट, कि कौन सी वेबसाइट करंटली इस डोमेन को यूज कर सकती है। आपने क्या करना है, जिस भी होस्टिंग, फॉर एग्जांपल आप होस्टिंगर पे अपनी वेबसाइट लाइव करने जा रहे हो, होस्टिंगर पे जब आप जाओगे, आप कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करोगे तो कस्टम होस्टिंगर आपको खुद अपने 2 नेम सर्वर्स दे देगा। आपको कहेगा यार यहाँ से ये नेम सर्वर्स पकड़ो और जाके वहां पे पेस्ट कर दो। आपने सिंपली ये करना है, उसके नेम सर्वर्स कॉपी करने हैं और जहां पे आपकी डोमेन पड़ी हुई है उस वहां पे जो नेम सर्वर पहले के लिखे हुए हैं उनको डिलीट करके वहां नए नेम सर्वर्स पेस्ट कर देने हैं, डेट सेट। जैसे ही आप वो नए नेम सर्वर पेस्ट करोगे उसके बाद तकरीबन कोई 1 दिन का टाइम कभी कभी लग जाता है, कभी फौरी भी हो जाता है, कभी 1 दिन का टाइम लग जाता है। 1 दिन के अंदर वो नेम सर्वर अपडेट होते हैं और आपकी होस्टिंग उस डोमेन के साथ लिंक हो जाती है, ठीक है। जैसे ही वो लिंक होगी उसके बाद आपने आपकी वेबसाइट उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी आपकी डोमेन के साथ। अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे कोई कस्टम डोमेन नहीं पड़ा हुआ, मैं फ्री वाला डोमेन लेता हूँ। फ्री डोमेन में फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नाम उठा लेता हूँ। अच्छा, ये जितनी एक्सटेंशंस है ना, .free, .nf, .whois, .rf, .keso, ये सारी फ्री हैं। इनमें इनके साथ मैं कोई भी नाम फ्री में ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ .free, .nf उठाते हैं और नाम कोई भी उठा लेते हैं। क्या उठाना है जी, पहली वेबसाइट हमने सर फहीम बनाई थी, आज भी वही बना लेते हैं, सरफहीम.free.nf, ये मेरा डोमेन होने वाला है। मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, डोमेन मिल गई मेरी। जैसी डोमेन मिली वो कहता है जी ठीक है आपकी डोमेन सब कुछ रेडी हो गई है, अब आप यहाँ पे आके अपना सारी चीजें ऐड कर सकते हो। यहाँ का अपने क्या अकाउंट पासवर्ड क्या रखना है, कोई भी रख लो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने कोई भी पासवर्ड रख लिया, चलो ये मैंने पासवर्ड रख लिया, या मैं इसको ये रख लेता हूँ, पासवर्ड रख लिया, ठीक है। ईमेल कंसेंट मैं प्रूव कर देता हूँ, भाई मुझे ईमेल्स के ऊपर चाहिए मेल्स या नहीं चाहिए, मैं प्रूव कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। या मैं अभी के लिए आई डो नॉट अप्रूव ही करता हूँ, मेल्स का रश लग जाना मेरे पास। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ।
पर वो भी अवेलेबिलिटी चेक नहीं हुई। कैप्चर नहीं किया। हमें पहले ये प्रूव करना पड़ेगा भाई मैं इंसान हूँ। आपको पता है ये क्यों लगाया जाता है वेबसाइट्स के ऊपर? ताकि लोगों को नहीं आए। रोबोट कहाँ से आएगा? अभी हम लोग आगे जाके एसईओ करने लगे हैं ना, उसमें आप लोग पढ़ोगे रोबोट्स नहीं, एक बॉट्स होते हैं गूगल की दुनिया में, छोटे नहीं होते बॉट्स, बैकएंड में होते हैं, ऑटो काम करते हैं। बॉट्स क्या होते हैं? फेक फॉलोअर्स आपके क्या है? बॉट्स के फॉलोअर्स हैं, सारे बॉट्स आ रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए, इसके लिए पिंग को यूज करते हैं। पिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। पिंग के अंदर क्या होता है? आप गूगल पे जाके करते हो मैंने पिंग करना है, पिंग के टूल्स मिल जाते हैं आपको। आपने जैसे ही क्रिएट पिंग के पे क्लिक करना है, वो वेबसाइट क्या करती है, आपकी वेबसाइट पे सडनली बॉट्स भेज देती है, 1000 2000 3000 बॉट्स भेज देती है। जैसे ही वो बॉट्स आते हैं, आपकी वेबसाइट की एकदम डिमांड बढ़ती है। गूगल को लगता है कि यार इस वेबसाइट पे एकदम ट्रैफिक आ रही है, इसका मतलब ये वेबसाइट वर्थ इट बनी हुई है। वो आपकी सडनली रैंकिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करने लग जाता है। अगर वो पकड़ा जाए कि आप बॉट्स की ट्रैफिक ले रहे हो, तो आपकी आपकी सैंडिस्क में वेबसाइट चली जाएगी चुप करके, ठीक है। तो इस वजह से ये चीजें सारी इसके अंदर भी काम आती हैं। खैर यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल हो गया, मैं इस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड मैंने कॉमन नहीं यूज किया यार, यही कर लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे बस, और मैं क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ। कैप्चा भी होगा, चलो वो भी कर लेते हैं। पहले पासवर्ड इधर पेस्ट कर लूँ, आगे जाके जरूरत पड़ेगी तो फिर मुझे पासवर्ड याद नहीं होगा। अब कैप्चा वेरीफाई हो जाए तो फिर हम इसको बस क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। हो गया। अब हम करते हैं जिसको क्रिएट अकाउंट। कैप्चर ये प्लगइन के जरिए लगता है, लग सकता है अपनी वेबसाइट लग सकता है। ये आ गया, मेरा क्रिएट अकाउंट हो गया और मेरी वेबसाइट बन गई है। लाइव नहीं हुई, वेबसाइट बन गई है। होस्टिंग भी मैंने परचेज कर लिया और फ्री में डोमेन भी परचेज कर लिया अभी के लिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ उसकी कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, मैं पहले पढ़ चुके हैं। कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ा हम लोगों ने? खुलता है तो फिर पढ़ भी लेते हैं। दूसरी डोमेन होस्टिंग से होस्टिंग वगैरह से इसी तरह ही कुछ होस्टिंग्स हैं जो आपको डायरेक्ट कंट्रोल पैनल पे लेके जाती हैं, ज्यादातर अब नहीं लेके जाती। अगर आप होस्टिंगर पे बनाते हो आपको कंट्रोल पैनल पे नहीं लेके जाएगा डायरेक्ट। बनानी किस तरह से? बनानी किस तरह वो मैं आपको भी बता देता हूँ। इसकी लाइव एक्फा करके दिखा दूँ, फिर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। बना के और कनेक्ट नहीं जानी वाली जो बनती है उसमें कंट्रोल पैनल क्या होता है, जरा इस चीज को समझ लेना। हम लोगों ने ये चीज तो पहले पढ़ी हुई है ना कि एक वेबसाइट के लिए चीजें कितनी चाहिए। डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, और क्या चाहिए? सर्वर चाहिए। नहीं सर होस्टिंग सर्वर ही तो फिर क्या चाहिए मुझे? डोमेन होस्टिंग बस दो ही चीजें चाहिए थी। दो ही चीजें चाहिए थी। ये खपी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, आपको पता है सिर्फ दो ही चीजें चाहिए मुझे। ये तो वेबसाइट में जाएगी ना सर, जिस तरह तो वेबसाइट को लाइव करने के लिए क्या चाहिए मुझे? डेटाबेस। बिल्कुल सही कहा जी। मेरे पास तीसरी चीज मुझे चाहिए कौन सी? डेटाबेस की। बस एक ही है कोई? नहीं आज ऑनलाइन अभी हुआ ना अभी हुआ ना ओके निकल। आज असाइनमेंट मुश्किल थी ना, और वैसे ही ज्यादातर लोग नहीं आए सामने। तो ये आ गया। अच्छा जी, तीन चीजें मुझे रिक्वायर्ड है वेबसाइट को लाइव करने के लिए। कौन कौन सी? डोमेन, होस्टिंग और डेटाबेस। इन तीन चीजों के लिए, इन तीन चीजों को एक्सेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल यार होस्टिंग को तो मैं एक्सेस कर रहा हूँ डायरेक्टली, जो मेरी डेटाबेस है उसको लाइव एक्सेस करने के लिए मैं किस चीज का यूज करता हूँ? सी पैनल का। बहुत सी होस्टिंग वेबसाइट्स हैं जिनसे मैं होस्टिंग लेता हूँ, मुझे सी पैनल की एक्सेस ही नहीं देती। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट का मेन कंट्रोल बैकएंड पे कहाँ है? सी पैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। आपको जो लोग सी पैनल के एक्सेस नहीं दे रहे ना, याद रखना वो कभी भी आपकी वेबसाइट उड़ा सकते हैं। आप जितना मर्जी होस्टिंग के ऊपर अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर लो, क्योंकि आपका मेन डेटाबेस सारा किधर पड़ा हुआ है? सी पैनल के ऊपर। आप फ्रंट एंड पे जो भी डाउनलोड कर रहे हो वो सारा आपका कहाँ जा रहा है? डेटाबेस में। डेटाबेस कहाँ पड़ा हुआ है आपका? सी पैनल के ऊपर। ये कुछ इस तरह का नजर आता है। सी पैनल को थोड़ा सा चेंज होता है उसका, अगर आप उसके अंदर जाते हो, बट समहाउ सिमिलर ही होगा आपका सी पैनल, ठीक है। सी पैनल के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, ये आ गई मेरे पास ऐप इंस्टॉलर की। मैं इस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे VPN की जरूरत नहीं पड़ी, वरना अक्सर क्या होता है कि जब आप ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करते हो यहाँ पे आके आपको वो वेटिंग पे लगा देता है, और उससे बचने के लिए फिर हम लोग VPN को यूज करते हैं, बट यहाँ उसने कहा नहीं है तो ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे वेबसाइट बनाने के लिए, हम लोग लोकल होस्ट में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे थे ना मैनुअली, तो जब भी आपकी वेबसाइट होस्टिंग के साथ कनेक्ट होगी उसके बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। मैं इधर आता हूँ और वर्डप्रेस इंस्टॉल किया वो नहीं काम करेगा इसको। वो तो लोकल होस्ट पे किया था ना, ये अब हम अलग लाइव कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, ठीक है। वो मुझे कहता है भाई आपकी वेबसाइट पे क्या आएगा, क्या आप इसकी वेबसाइट के पीछे URL रखना चाहते हो, मैं कहता हूँ HTTP रखना चाहता हूँ। कोई बंदा बता सकता है HTTP और HTTPS में क्या फर्क है? जिसमें SSL सर्टिफिकेट होगा वो HTTPS होगा, और जिसमें SSL नहीं होगा वो HTTP होगा। अभी मैं SSL नहीं, मैं भी सारा स्टेप आपको समझाता हूँ होस्टिंगर से, ठीक है। ये भी हमने स्टार्ट से लेके आए, मैं सेंटर से नहीं उठा के ले आया, स्टार्ट से लेके आए। मैं फिर भी एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। नहीं, ये कितनी देर तक चल सकता है? ये क्या फ्री डोमेन वाला फ्री ये आप सारा साल चला लो, सारी जिंदगी चला लो, लेकिन इसमें इसकी लिमिटेशंस हैं बहुत कम। 5 GB की बैंडविड्थ है, जिसका मतलब है कि आपने अपने 10 पेज बनाने हैं वेबसाइट के, उसके बाद इसने थक जाना है। आपकी वेबसाइट पे 500 विजिटर आ गया, इसने बैठ जाना है, ठीक है। तो बहुत सी लिमिटेशंस हैं, बहुत से प्लगइन्स इस पे आप नहीं कर सकते, बहुत से प्लगइन्स क्रैश हो जाते हैं करते साथ ही। इवन मेरे साथ इतनी दफा हुआ है कि वर्डप्रेस ही क्रैश कर गया, मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया वही क्रैश कर गया, तो मेरी वेबसाइट कहाँ पे स्टैंड करेगी। तो ये फ्री होस्टिंग के बहुत से मसले हैं। खैर, ये आ गया मेरा डोमेन जो मैंने इसमें लिया था sarfahim.free.nf का। डायरेक्टरी क्या होती है? फोल्डर को कहते हैं। इसमें फोल्डर क्या होगा मेरा? htdocs का फोल्डर याद है XAMPP के अंदर। इसी तरह जब लाइव cPanel के अंदर आते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टरीज बनी होती हैं, जिन डायरेक्टरीज के अंदर मेरा डेटाबेस स्टोर हो रहा होता है सारा। अभी मैंने कोई डायरेक्टरी नहीं बनाई, मैं इसको ओपन छोड़ दूंगा। वैसे नॉर्मली मेरी लाइव होस्टिंग के अंदर WP के नाम की एक डायरेक्टरी बन जाती है जब मैं वर्डप्रेस डाउनलोड करता हूँ। उस WP के डायरेक्टरी के अंदर मेरा सारा डाटा जा रहा होता है, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ओपन छोड़ देता हूँ, नीचे आता हूँ, वो कहता है जी साइट नेम क्या रखना है। अगर मैं यहाँ पे साइट नेम चेंज करना भूल जाता हूँ, क्या मैं बाद में इसको एडिट कर सकता हूँ? कैसे कर सकते हैं? प्लगइन नहीं करना पड़ेगा मुझे? कौन सा प्लगइन करना पड़ेगा? साइट नेम को या साइट टाइटल को एडिट करने के लिए प्लगइन करना पड़ेगा ना? कौन सा करना पड़ेगा? मैंने बताया था, मैंने साइट टाइटल चेंज करना है मैंने, मुझे कौन सा प्लगइन करना पड़ेगा? कौन सा प्लगइन करना पड़ेगा? वर्जन एंड पे पूरी वेबसाइट बना के आगे आप लोग ये कह रहे हो कि साइट टाइटल चेंज करने के लिए भी प्लगइन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया। मेरे पास लेफ्ट साइड पे लास्ट पे ऑप्शन आती है सेटिंग की। सेटिंग में जब आप जनरल की सेटिंग के अंदर जाते हो तो आपको सबसे पहली ऑप्शन आती है साइट टाइटल की। आपने साइट टाइटल को पकड़ना है इस तरह करके, जैसा यहाँ मैं पकड़, ये साइट टाइटल को पकड़ा, ये साइट टाइटल को बैकस्पेस किया और कोई भी साइट टाइटल लिख दिया। आपका साइट टाइटल चेंज हो सकता है बाद में भी, अभी भी आप कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ सैंपल वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। साइट डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आके एडमिन यूजर नेम अभी कोई भी रख लेते हैं, मैं कहता हूँ एडमिन, और यहाँ पे आके रख लेता हूँ एडमिन 123। ये कौन सा यूजर नेम पासवर्ड रख रहा हूँ मैं? ये सर हमारे पैनल के लिए है ये वाला। वर्डप्रेस के पैनल के लिए, cPanel के लिए नहीं, वर्डप्रेस के पैनल के लिए। एडमिन डैशबोर्ड जो मेरा वर्डप्रेस का है ये उसका होगा मेरा, ठीक है। नीचे आता हूँ, यहाँ से मैं कोई थीम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ताकि बाय डिफॉल्ट जब मेरी वेबसाइट बने तो मैं कोई थीम लगा के आए उस पे मेरी वेबसाइट लाइव हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर प्लस पे जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये वाली थीम पकड़ लेता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, आप बाद में जाके चेंज कर सकते हो। यहाँ एक कुछ सिलेक्टेड थीम्स ही आपको देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली मैंने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, न्यू वेबसाइट बनाने के लिए पहले हम ये चीजें करते हैं, उसके बाद वर्डप्रेस पे काम करते हैं। वीडियो होगा ना वो बेसिकली ये तो मेरा प्रोसेस था, ये प्रैक्टिस वो तो लोकल होस्ट पे है ना, नहीं तो फिर वो मसला डाटा कॉपी करना पड़ेगा, तो मसला होगा फिर बैठने। यानी सबसे पहले काम आपका डोमेन होस्टिंग है, उसके बाद वो बना के आप सब नीचे ले लीजिए डोमेन यही मेरा बात ही पूछना है। तो फिर सारे मैंने आपको लास्ट में कल पॉइंट का सब देखें ना ऑप्शन में। वैसे आप लोग मिलके ले सकते हो अगर आपने मिलके कोई एक प्रोजेक्ट करना है। नॉर्मली क्या करते हैं, एक आध बैच में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने सारी क्लास में मिलके एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ली। अब ब्लॉगिंग वेबसाइट में सबने मिलके बनाई और सब मिलके बैठ गए क्या डेली का एक ब्लॉग पब्लिश करेंगे। करते अभी वैसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ उनको, आई गेस कुछ 4-5 महीने हुए हैं, बट उनकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे खासे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। नाम मेरे ज़हन में नहीं उनका, मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखाता।
तो हैं? रोज अगर एक मतलब रोज एक भी करो, पाँच आप लोग जाएंगे। 10 बंदे हो, रोज का एक मतलब 10, एक महीने के अंदर कितने 300 ब्लॉग हो गए आप लोग, ठीक है। आप डेली अगर इतने ब्लॉग्स पब्लिश करते हो और अच्छे कंटेंट के साथ करते हो, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट के साथ करते हो, एक साल कहीं भी नहीं गया आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, आपके ब्लॉगिंग से एडसेंस को अप्रूव करवाने के लिए, ठीक है। डेटा यहाँ पे डेटा भाईजान जो है वो अड़ गए। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, कितने आ रहे हैं पोस्ट पे? मैं आपको वहां भी लेके जाने लगूँ। वैसे मैं आपको इतना बता देता हूँ, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे, इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, मेरे पास ऑप्शन आएगी वर्डप्रेस डैशबोर्ड की, मैं उस पर क्लिक करूंगा और मैं मूव ऑन कर दूंगा बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल उसी जगह पे जहां हमने लोकल होस्ट में वर्डप्रेस के ऊपर काम किया था सारा, सही है। और ये मेरी वेबसाइट क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। अब मेरी वेबसाइट लाइव पड़ेगी अपडेट करते जाएंगे वैसे जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी। इसके अलावा क्या काम करेंगे? सी पैनल पे आपने इसके अलावा भी छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि सी पैनल पे अगर एक डायरेक्टरी भी आपसे गलती से उड़ गई, आप सारी जिंदगी बैठ के देखते रहोगे, आपको समझ नहीं आनी मेरी वेबसाइट क्रैश क्यों की है, ठीक है। एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर भी उड़ गया, आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी और आप लोग देखते रहोगे, आपको समझ क्या नहीं। आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और वो स्टिंगर में जा रहे हो तो सी पैनल की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो किस तरह, मैं जरा उसका भी बता देता हूँ। मेरे पास इसमें होस्टिंगर डाउनलोड आई गेस पड़ा हुआ है, मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ। नहीं, बल्कि इसमें नहीं है, वो दूसरे में है। चलो मैं वैसे ही आपको होस्टिंगर खोल के दिखा देता हूँ। एक और जीमेल आईडी, वो भी दूसरे लैपटॉप में, इसमें है नहीं, वरना मैं आपको होस्टिंगर का डैशबोर्ड एडमिन खोल के दिखा देता। ये और मेरी बड़ी बेईमानी है। क्या? ये दूसरे लैपटॉप कल आप लेके ही तो दोनों लैपटॉप लेके आए हैं। बैग में इतनी जगह नहीं होती है, मैं मासूम सा बंदा कहाँ उठा के फिरूंगा। ये आ जाता मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड, सॉरी मेन वेब पेज। यहाँ पे आपने क्या करना है, नीचे आना है, नीचे आना है। हमारे नेट का मसला है भाई, उनकी वेबसाइट का नहीं मसला। ये 3 होस्टिंग्स हैं जो कि शेयर्ड होस्टिंग के तौर पे काम करती हैं। शेयर्ड होस्टिंग का पता है क्या होती है आपको? इस चीज का आइडिया होगा। होस्टिंग शेयर्ड भी होती है और होस्टिंग डेडिकेटेड आईपी सर्वर की भी होती है। जो डेडिकेटेड आईपी सर्वर की होस्टिंग है वो आप लोग अभी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो आपकी 20-25 हज़ार पर मंथ पे जाती है, ठीक है। और वो वाली होस्टिंग वो लोग लेते हैं जो पूरे के पूरे अपने सर्वर्स चला रहे हैं, पूरी की पूरी अपनी दराज के लेवल की वेबसाइट चला रहे हैं, वो लोग लेते हैं। आपकी इतनी ट्रैफिक नहीं है, आप लोग शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर जाओगे। शेयर्ड होस्टिंग ये आ रही है मेरे पास। शेयर्ड होस्टिंग किधर गई, चला गया। ये मेरे पास शेयर्ड होस्टिंग के 3 प्लान हैं। नॉर्मली इनमें से ये वाला प्लान मोस्टली चलता है और मैंने भी अपनी 2-4 वेबसाइट इस प्लान के ऊपर बना के चलाई हुई है। इवन मेरी डेफो की वेबसाइट भी पहले इसी प्लान के ऊपर बन के चलती रही थी, ठीक है। ये जी आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपने सीओ और फीचर्स में जाके पढ़ लेनी है, ठीक है। ये सारे काम इसके ऊपर कर सकते हो। एक चीज, आप लोग को एक डोमेन इसमें फ्री देखने को मिलता है। तो आप ये होस्टिंग लोगे तो आपको एक डोमेन भी फ्री इस होस्टिंग के साथ मिलेगा। तो आप लोग अगर डोमेन पहले का नहीं लिया हुआ तो आप इस होस्टिंग के अंदर भी जाके ले सकते हो, ठीक है। सेकंड काम क्या है, ये आपको 900 रुपए पर मंथ पे पड़ेगी। कैलकुलेट करके देख लो, ये आपका तकरीबन 11,000 बनेगा एक साल का। 11,000 एक साल का जब आप ट्रांसफर करोगे होस्टिंगर को, तो आपके अकाउंट से तकरीबन को 20-25% टैक्स कटेगा साथ, ठीक है। तो वो टैक्स मिला के आपको 13,500 रुपए का पड़ जाएगा इसका प्लान। आपने सिर्फ क्या करना है, चूज प्लान पे क्लिक करना है, अपने कार्ड की डिटेल्स ऐड करनी है और आपकी होस्टिंग परचेज हो जाएगी। उससे पहले एक काम कर लेना है, इधर वो अपने दोस्त से जरा करवाना, जो गाड़ी का कल पार्क है उसके पास करवा देगा। उससे मैंने उस दिन पूछा था, मैंने कहा यार आपने उनको उसका बताया नहीं पैनल का। मैंने उसको उस दिन पूछा था, उसने मुझे ऑफर की थी एड्स की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपने उनको पैनल का नहीं बताया, उन्होंने बेचना है तो उनको बेच दो, उनका भी चलो फायदा हो जाएगा। कहता है यार मैं आपको सही मशवरा दूं तो पैनल में मैं भी काम में आके इसीलिए पीछे हटा हूं, इसमें फायदा नहीं है। अपीयरेंटली लगता है कि बहुत फायदा है, बट अंदर घुस के मैं देख के आया इसमें फायदा नहीं है, इसलिए मैं इस काम से निकल गया। कह रहा था जी इसमें मेहनत बहुत है, कहाँ फायदा नहीं है, इस वजह से मैं पीछे हट गया। मैं कहा अच्छा चलो। सर्वर अगर लेने तो बहुत महंगा है। तो कहता है इसमें मेहनत बहुत है, बहुत आती है सर्विस। बहुत मेहनत है और उस हिसाब से फायदा नहीं है। जिस हिसाब से मेहनत है ना उस हिसाब से फायदा नहीं है, इसलिए मैं उससे निकल के दूसरे कामों में आ गया। अच्छा खैर, आपने ये करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। और लॉगिन करना तो सबको पता ही होगा किस तरह करना है। लॉगिन करने का तो आई गेस नहीं बताना पड़ेगा, ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, लॉगिन हो जाएगा और आपने यहाँ पे आके ये वाला प्लान एक परचेज कर लेना है। जैसे ही आप प्लान परचेज करोगे, इधर तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने उस होस्टिंग को डोमेन के साथ अलग से कनेक्ट किया है, फिर कंट्रोल पैनल में गया हूँ, वहां जाके वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। होस्टिंगर में ये काम नहीं होगा। अब होस्टिंगर में आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने करके आना है। होस्टिंगर में क्या काम होगा, आप लोग होस्टिंगर में हैं लेंगे तो बिल्कुल कसम में तो होस्टिंग लेके आप लोग, होस्टिंग नहीं लेनी है आप लोगों ने भी। अगर आप लोग होस्टिंग नहीं ले सकते हो तो फिर फ्री होस्टिंग लेके ना उस पे एक वेबसाइट लाइव कर लो। इन्फिनिटी फ्री पे कर लो, 000 वेब होस्ट पे कर लो, किसी पे कर लो, बट मुझे कल सबकी वेबसाइट्स लाइव चाहिए। फ्री होस्टिंग पे करके आओ, जिस मर्जी पे करके आओ, पेड पे कर लो, सब बट मुझे बस सबकी वेबसाइट्स लाइव चाहिए, ठीक है। लाइव चाहिए, इसके कोई काम से
लाइव करो, आगे तो यही काम है ना सारा, लाइव करो एक बार, बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। फ्री होस्टिंग हमने लाइव करके देख ली। होस्टिंगर के ऊपर आपका कितना काम होगा, आपने होस्टिंग ली, लेने के बाद आपके पास वहां पे ऑप्शन आएगी कनेक्ट डोमेन की। कनेक्ट डोमेन में आपने जाके क्या करना है, होस्टिंगर आपको फ्री डोमेन है वहीं पे ऑप्शन आएगी। आपके पास फ्री डोमेन आपको होस्टिंगर पे अवेलेबल नहीं होगा, आपने डोमेन पहले परचेज करना पड़ेगा। होस्टिंगर में आपको कोई पेड डोमेन जहां से भी आपने लिया होगा, होस्टिंगर आपको कहेगा कि उसके नेम सर्वर मेरे वाले लगा के आओ उसकी जगह पे, ठीक है। नेम सर्वर का आपको पता चल गया कहां से मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूँ। ली हुई है मेरे डोमेन, अगर होस्टिंगर से ली हुई है ना तो फिर आपको नेम सर्वर छेड़ने नहीं पड़ेंगे। अगर आपने डोमेन होस्टिंगर से ली हुई है फिर आपको नेम सर्वर नहीं छेड़ने पड़ेंगे। क्यों? उसके नेम सर्वर पहले किसके लगे हुए हैं, होस्टिंगर के लगे हुए हैं, तो आपने होस्टिंगर भी कनेक्ट करनी है, फिर क्यों आपने छेड़नी है। आपको नेम सर्वर तब छेड़ने पड़ेंगे जब आप किसी की वेबसाइट पर जाकर काम कर रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ अपनी, मैं जरा रिकॉर्डिंग बंद करके दिखाता हूँ आपको बल्कि, ठीक है। पॉज कर देता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए, और मैं आ गई सबको नहीं आई, कहाँ से नहीं आई, दोबारा एक बार। अच्छा, आप लोगों ने डोमेन कहाँ से लिया है, एक मुझे इतना डोमेन कहाँ से लिया है, सबने होस्टिंगर से लिया। होस्टिंगर से आप लोगों ने ली डोमेन, जो मैंने नेम सर्वर का बोला, जो मैंने डीएनएस का बोला, जो मैंने सीनेम सर्वर का बोला, सब भूल जाओ। मैंने सब झूठ बोला, कुछ भी नहीं बोला, भूल जाओ, मैंने सब झूठ बोला है। अभी के लिए भूल जाओ, दोबारा एक बार प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा, अभी के लिए भूल जाओ मैंने कुछ बोला है। भाई मैंने कुछ नहीं कहा, आज की क्लास में अभी हमने पढ़ा ही कुछ नहीं है, ठीक है। ब्लैंक हो जाओ, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, 0 पे आ जाओ, वापस आ जाओ। नहीं 6 बजे पे तो नहीं दोबारा आ सकते। हाँ, यूं समझ लो कि मैं नीचे से अभी आया हूँ, मैं अभी आके बैठू, पहले आप लोग गप्पे लगा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, असाइनमेंट्स निकाल लो फटाफट, पहले असाइनमेंट चेक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे काम करते हैं। अभी मैं आके बैठा हूँ, आप लोगों ने मुझे कहा कि सर हमने होस्टिंगर से डोमेन ले ली है, अब हमने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है। किस तरह करना है, मैंने आपको जिस तरह फ्री होस्टिंग में करके दिखाया, किधर की फ्री होस्टिंग मेरी, कौन सा, हाँ 1 मंथ वाला भी लेके कर सकते। जैसे हम लोगों ने फ्री होस्टिंग में किया, इसमें आपका काम बिल्कुल इसी तरह होगा। किस तरह होगा, ले लेते हैं यार, 1 मंथ वाले ले लेते हैं, 1 मंथ वाले फिजिकली करके दिखा देंगे ना। 5 मंथ का लेंगे ना यार, ये ऐसी कोई भी हेडअप ले लेते हैं 600-800 रुपए की, एक दफा वापस आ जाओगे, सुन लो, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर फाइनल करते हैं। आप लोगों ने ये किया, आप लोगों ने ये किया, होस्टिंगर से ही क्या किया, आप दोबारा से होस्टिंग भी ले ली, कर दी, पिकनिक बंद कर दिया। अब आपने ये किया, होस्टिंगर से ही होस्टिंग भी ले ली होस्टिंग। यहाँ तक किसी को ना समझ आई हो, आगे इससे हमने 2 काम किए हैं, डोमेन लिया है होस्टिंगर से और होस्टिंग ली है। वो तो दोनों हमें मिल जाएंगे अगर दूसरा वाला प्लान लेते हैं। कोई भी प्लान ले लो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने होस्टिंग ली है, उसी में आपको डोमेन भी फ्री मिल गया, इन शॉर्ट, ठीक है। अब व्हाट इज नेक्स्ट, जब आप होस्टिंग ले लोगे, आपको आपका खुद वर्ड जो होस्टिंगर है वो आपको बोलेगा कि इस होस्टिंग को हमने सेटअप करना है, आप सेटअप के ऊपर क्लिक कर दोगे। समझ आई कि नहीं आई, आगे सबको आ गई है, पक्की बात है। पीछे जो बैठे हैं आपको समझ आ गया, आपने होस्टिंग में सेटअप के ऊपर क्लिक कर दिया। सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद फॉर यू आपसे पूछेगा डोमेन कौन सी कनेक्ट करनी है आपने, ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, डोमेन कौन सी कनेक्ट करनी है। पहली ऑप्शन है कि आपकी डोमेन होस्टिंगर पे ही पड़ी हुई है, वहां से आपने डोमेन लगानी है और अपनी वेबसाइट लाइव कर देनी है। उसका क्या तरीका है, जो आपने डोमेन होस्टिंगर से ली हुई है उसको वहां पे सेलेक्ट करो, वहां पे ऑप्शन आ रही होगी और आपकी डोमेन उसके साथ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी और आपकी डोमेन उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, वेबसाइट आपकी लाइव होने के लिए। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, सबको क्लियर है। अभी भूल जाओ कि मेरी किसी और वेबसाइट पे डोमेन पड़ी है, वो हम कल पढ़ेंगे। अभी आपकी डोमेन सिर्फ होस्टिंगर पे ही है, आप ले ही नहीं सकते कहीं और से डोमेन। आपको यार मुझे तो पता ही नहीं कहीं और से डोमेन मिलती है। डोमेन सिर्फ बेचता ही होस्टिंगर है, बाकी सब फजूल है, कचरा है, सिर्फ डोमेन होस्टिंगर बेचता है, ठीक है। और वहीं से आप लोगों ने डोमेन ले ली है। अब आप लोगों ने क्या किया, वहां पे आके डोमेन सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आपको क्या कहेगा, अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का। खुद ही होस्टिंगर कहेगा आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो। जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन करेगा, आपने उस पर करना है यस। कनेक्ट करने के बाद वो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आपने एआई होस्टिंगर की एआई पे वेबसाइट बनानी है या वर्डप्रेस पे बनानी है। आपने वर्डप्रेस पे क्लिक करना है तो वो पूछेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, आप करोगे यस, आपकी वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस
इंस्टॉल हो जाएगा। 2 मिनट का टाइम लगेगा और आपको आपके वो एडमिन पैनल के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, बाकी सेम लोकल होस्ट बाकी सेम लोकल होस्ट वाला आप वर्डप्रेस अपने एडमिन पैनल पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सबको? आज अब आप लोगों ने क्या करना है, या लोकल होस्ट पे या पेड, इट्स अप टू यू। मैं आप लोगों को बाउंड नहीं करूंगा पेड के लिए। लोकल होस्ट पे करना है, लोकल होस्ट कह रहा हूँ, फ्री होस्टिंग पे, फ्री होस्टिंग पे कर लो, पेड पे कर लो, कुछ भी कर लो। मुझे कल आप सबकी तरफ से एक एक वेबसाइट लाइव चाहिए। ठीक है, आप लोग एक दफा जिस प्लेटफॉर्म से होस्टिंग ले रहे हो उसी की डोमेन लेके अगर लाइव कराते हो, कल मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि किसी दूसरी वेबसाइट से लेके हमने किस तरह लाइव करनी है। ठीक है, कल हम लोग दूसरी वेबसाइट से लेके लाइव करेंगे और लाइव करने के बाद आपके जो भी वर्डप्रेस से रिलेटेड और क्यूरीज हैं उन सबको एक दफा देख के वर्डप्रेस को हम लोग इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? एक वेबसाइट थी ये जो फ्री क्या थी उसका नाम? इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री पे गए, अकाउंट बनाया, उसके बाद वो जो बाकी थी वो चलो वीडियो भी आ जाएगा। ठीक है, किसी बंदे को यहाँ पे भी कर सकते हैं। पोस्टिंग हमने ले ली है, एक डोमेन मेरे पास है, जिनके पास है, वो इस तरह होगी, दोनों ऑप्शन है उसके अंदर। पोस्ट में डोमेन आप कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हो एक होस्टिंग के अंदर। होस्टिंगर क्या आपने होस्टिंगर से लिया ना, आप वहाँ पे ऐड वेबसाइट पे जाओगे, आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हो एक होस्टिंग के अंदर। बहुत ज्यादा बनानी नहीं है, वेबसाइट स्लो हो जाएगी, बट आप बना सकते हो उसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ, किधर गया, ये आ गया, किधर गया होस्टिंग, ये आ गया। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कितनी वेबसाइट्स बना सकता हूँ मैं? 100 वेबसाइट्स। बना नहीं लेनी, वेबसाइट बैठ जाएगी बिल्कुल ही, बट आप बना सकते हो 100 वेबसाइट्स बना सकते हो इस एक होस्टिंग में। इतनी स्पेस है, बट ये स्पेस होती है आपकी मिनिमम स्पेस के ऊपर। इसमें ये आ रहा फ्री डोमेन है, ये प्लान लेते हैं, एक मंथ बाद लेते हैं तब भी देगा ये डोमेन। एक मंथ वाले में मैंने लेके देखा नहीं है, लेके देखेंगे ना शायद देगा उसमें। ये जो देखा ना, 1 मंथ 2 साथ फ्री भी दे रहा है। 2 मंथ साथ फ्री भी है, मतलब कि आपका ये प्लान अगर आप साल के लिए लेते हो, ये भी साल के प्लान में आ रहा है। अगर आप साल के लिए लेते हो तो आपको ये 14 महीने का प्लान मिल जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है उसके लिए साल के लिए, क्योंकि मैं साल का ले रहा हूँ। नहीं, मंथ में महंगी मिलेगी, मंथ में महंगी मिलेगी अगर आप एक महीने के लिए। एक डोमेन लेते हैं तो उस पे 100 मतलब बना सकते हैं। एक होस्टिंग 100 बना सकते हो, बनानी नहीं है, नहीं बनानी नहीं है, बना सकते हो इस वाली होस्टिंग में जो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, डोमेन और होस्टिंग अलग-अलग नहीं मिल सकती है। क्या मतलब? डोमेन यानी जैसे आपने यहाँ से लिए, इसमें तो फ्री मिल रही है ना मिसाल। अगर जैसे हम खाली डोमेन ले रहे तो इसमें तो ऑप्शन रहते हैं, जैसे इसके साथ वाले पे जाते हैं, इसमें सिर्फ डोमेन मिल रही है, तो होस्टिंग फिर कहाँ से मिलेगा? क्या मतलब? मैं समझ तो नहीं। फ्री हमें, हाँ, इसमें होस्टिंग का फ्री डोमेन मिल इसके साथ वाले में हमें फ्री डोमेन मिल रही है, मिल रही है। अच्छा आप कह रहे हो एग्जांपल, अच्छा आप कह रहे हो नहीं, ये भी मिल रही है। इसमें भी मिल रही है। हाँ, अगर एग्जांपल आपको नहीं मिलती तो आप कह रहे हो मैं डोमेन कहाँ से लूंगा? आप होस्टिंगर में भी आके डोमेन ले सकते हो। ठीक है, वो टॉप राइट का ये आ रही है ऑप्शन डोमेन्स की, यहाँ से आप जाके डोमेन ले सकते हो। आप सेम प्रोसेस, ऐड टू कार्ट करना, कार्ड लगाना, आपकी डोमेन रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हो, अभी नहीं लेनी। अदर प्लेटफॉर्म वाला काम मैं आपको कल समझाऊंगा। आज के लिए आपने इतना ही समझना है कि अगर सेम प्लेटफॉर्म पर मैं डोमेन ले रहा हूँ उस पर मैंने क्या करना है। कल इंशाल्लाह हम अदर प्लेटफॉर्म से डोमेन लेके और उसके साथ वर्डप्रेस को डिप्लॉय करके, और एक हमारा छोटा सा और टॉपिक है, न्यू वेबसाइट बनाना है। अभी आप लोग वर्डप्रेस पे लाइव करो। ठीक है, लाइव करो, कल हम लोग इंशाल्लाह नई वेबसाइट की अगर हम ये करते हैं, इसमें भी हमें एलिमेंट वगैरह काम करते हैं तो करना पड़ेगा। उसमें तो करना पड़ेगा, सेम बाकी प्रोसीजर सब सेम है। हम लोगों ने सब सीख ली है, अब हम लोगों ने सिर्फ डिप्लॉय करके उस पर एडिटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आज, हाँ आज दे दूंगा इंशाल्लाह, यहाँ तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, यूएसबी में कर ले होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, एक चीज है हमारे पास जीएमबी। जीएमबी क्या होता है? बनाया हुआ है किसी ने पहले? होता क्या है ये? गूगल पे मैं आता हूँ, आके मैं इधर लिखता हूँ आईडिवर्सिटी का, शायद बना हुआ है। मैं इधर आके लिखता हूँ आईडिवर्सिटी और मैं एंटर कर देता हूँ। ये आ रहा है, ये बनाया हुआ है। ये क्या है सारा? जीएमबी यानी कि गूगल माई बिजनेस। किस तरह बनाते हैं ये आपकी वेबसाइट के लिए बड़ा हेल्पफुल है। पहली बात, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में ये भी बड़ा आपको सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसको बनाना किस तरह, उसका सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है वो आप लोग मुझे बताओगे फिर। ये बना के मैंने सब यही कह रहे हैं, ये भी हमने बताया।
यहाँ बैठ के बना लेना, बना के लेना, इट्स अप टू यू। ऐसे हम लोग कल भी देख सकते हैं। जीएमबी का तरीका सिंपल से, आपने गूगल में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है, वो आपसे आपके बिजनेस के रिलेटेड 2-4 चीजें पूछेगा और आपको उसके लिए एक चीज आपने करनी है, आप जिस लोकेशन पे बैठ के, जिस इंटरनेट को यूज करते हुए अपना गूगल में बिजनेस बना रहे हो, वहां पे आपका जब लोकेशन, यहाँ से करो कल पे रख लो, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, कल पे रख लो। कल यहीं पे आप लोगों की वेबसाइट्स डिप्लॉय करने के बाद, अदर वेबसाइट से डोमेन लाने के बाद हम लोग जीएमबी बनाएंगे यहाँ पे, और आपकी वर्डप्रेस की क्यूरीज को सबको देखते हुए वर्डप्रेस को हम लोग कल क्लोज कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीक हम लोग एसईओ की जर्नी को अपना स्टार्ट कर सके। ठीक है, क्लियर है सबको? जी सर, ये बताइए अब डोमेन हमने जो ली हुई है उस पे काम करते हैं, अगर गलत होता तो खत्म करके दोबारा हम उसी डोमेन पे काम कर सकते हैं? हाँ, वो WP रीसेट कर लोगे ना, आपकी वेबसाइट सारी ट्रैश हो जाएगी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन से रिलेटेड? सबको क्लियर है? सर मेरा कोई एक कंफ्यूजन? question जी, है। जैसे हम 1 ईयर के लिए होस्टिंग लेते हैं और 1 साल के बाद हमारी होस्टिंग खत्म हो गई, तो जो हमारी वेबसाइट लाइव है वो खत्म हो जाएगी या लाइव रहेगी? नहीं, होस्टिंग जिस दिन आपकी खत्म होगी, आपकी वेबसाइट खत्म, इसलिए आपको उससे पहले रिन्यू करवाना पड़ेगा अपना प्लान। ठीक है, और किसी का भी क्वेश्चन? ब्लैकमेलिंग नहीं करते सर बाद में? हैं? ब्लैकमेलिंग नहीं करते कि देखो- आपकी वेबसाइट के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ रही है, पहले आपका प्लान ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, लोकल कंपनियां करती हैं, इसलिए मैं लोकल कंपनियों में ट्रस्ट नहीं करता। आपने काम करना है, आप इंटरनेशनल कंपनी पे करो। होस्टिंगर के पैसे आना हमने दिए 3-4 हज़ार रुपए दिया था। होस्टिंगर बहुत बड़ी कंपनी है, होस्टिंगर ब्लैकमेलिंग पे नहीं आएगी। नेम चीप थोड़ी सस्ती है, इंटरनेशनल है, बट होस्टिंगर से थोड़ा सा नीचे है। GoDaddy अच्छी बड़ी कंपनी है, वो ब्लैकमेलिंग के ऊपर नहीं आएगी। इस तरह जितनी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज है ना, वो ब्लैकमेलिंग के ऊपर नहीं आती। ठीक है, सबको क्लियर है भाई? पीछे जो बैठे हो, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला परेशानी, दुख दर्द सर एक दर्द है? क्या दर्द है? सर फाइन नहीं दिया फाइन क्यों? कौन नहीं दे रहा भाई फाइन? सर ये लाइन पूरी बैठी है, हैं? ये पूरी लाइन नहीं मेरा नहीं है, ये मोदी को छोड़ दे सर साहब, मेरी होगी। ये आपको कुछ नहीं हाँ, होगा। इस बंदे ने ट्राई किया, इसका मेन्यू का काम रह गया, समझे दिखाया। बाकी आपके पीछे किधर है? हैं? आज क्यों नहीं हुई? आज क्यों नहीं हुई? आपकी किधर है? हैं? यार ये ना वेबसाइट बनाई है आपने? आज के सेशन को हम करते हैं यहीं पे वाइंड अप। आप लोगों की अटेंडेंस लगाने के बाद